बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है, लेकिन बाबा के इस बुलडोजर एक्शन से विपक्ष की टेंशन बहुत बढ़ी हुई है। कुशीनगर की मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी ने इसे दंगा कराने की कोशिश बता दिया। योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि मुसलमान ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुशीनगर पहुंचकर क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर हुए बुलडोजर एक्शन के बाद यूपी में विपक्ष का सियासी पर्यटन जो है वो तेज हो चुका है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस डेलीगेशन कुशीनगर पहुंचेगा, लेकिन सबसे पहले बात सपा डेलीगेशन के सियासी पर्यटन की कर लेते हैं। कुशीनगर की मदनी मस्जिद विवाद में समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन दंगा कराने की कोशिश है। लाल बिहारी यादव ने यहां तक कहा कि मुस्लिम समुदाय ने सूझबूझ से दंगे की कोशिश को नाकाम कर दिया है। कानून की अवहेलना कर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, सपा कह रही है। बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया जा रहा है और कहा गया कि सरकार भेदभाव करती है। प्रशासन ये कह रहा है कि सिर्फ अवैध निर्माण को ढहाया गया है। तो यह कानून जो है कानून को हाथ में लेकर के जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्यवाही सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति। तो देखिए, सपा का 18 सदस्य डेलीगेशन कुशीनगर पहुंचा। सपा नेताओं ने बुलडोजर एक्शन को यहां पर सरेआम गलत बता दिया। सपा ने यूपी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कुशीनगर में दंगा भड़काने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है, ये कहना है सपा का। मुस्लिम समुदाय ने सरकार की मंशा पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। 18 सदस्यीय डेलीगेशन था जो कुशीनगर पहुंचा था और अब ये तमाम आरोप जो हैं वो यहां पर लगाए जा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन को गलत करार दिया गया है। सपा ने यूपी सरकार पर भेदभाव का आरोप यहां पर लगाया है। जल्दी से आपको बता देंगे, कुशीनगर में दंगा भड़काने की कोशिश की गई। लाल बिहारी ये बात कह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है। योगी सरकार तानाशाही कर रही है। लाल बिहारी कह रहे हैं विधानसभा और विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा सपा द्वारा। और कुशीनगर में 26 साल पुरानी मदनी मस्जिद के 14 फीट के हिस्से को ढहाया गया है। 3 मंजिला मस्जिद को 7 बुलडोजर, एक पोकलेन और एक हैमर तोड़ने में इस्तेमाल किए गए। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, सीओ और 10 थानों की फोर्स तैनात रही। एक बटालियन पीएसी को भी लगाया गया। हिंदूवादी नेता रामबचन सिंह की शिकायत पर 18 दिसंबर 2024 से जांच शुरू हुई। 23 दिसंबर को नगर पालिका ने मस्जिद कमेटी से दस्तावेज मांगे, जो नहीं मिले तो इसे अवैध घोषित कर दिया गया। मस्जिद पक्षकारों ने हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक से ऑर्डर लिया था। स्टे खत्म होते ही प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासन में आप देखते होंगे पहले कितने दंगे हुए, अब कहां दंगा चला गया। दंगा गंगा में चला गया, खत्म हो गया। दंगा कहीं नहीं है। ये लोग तो गंगा के पास भी दंगा करना चाहे, लेकिन दंगा नहीं हो सका। दंगा करने की राजनीति सपा बसपा करती है। सपा बसपा की सरकार में हाटा में कई बार कर्फ्यू लगा, आप लोग देख सकते हैं। हमारी सरकार जब से आई है तब से कहीं कर्फ्यू का पता नहीं। हाटा में, हाटा के इतिहास में कर्फ्यू रहता था। यहाँ के लोग आतंक से जीते मरते थे। आज हाटा के लोग अमन चैन से है। आप आम जनता से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा दंगा कौन कराता है। और देखिए, ये बुलडोजर एक्शन हुआ क्यों था, ये भी जरा समझ लीजिए, जान लीजिए आप। 1999 में कुशीनगर की मदनी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बिना नक्शे के सरकारी जमीन पर यह निर्माण कर दिया जाता है। 2 मंजिला इमारत, नक्शे को मंजूरी दी गई थी। यहां पर 3 मंजिल
और उसके साथ साथ में ग्राउंड फ्लोर का भी निर्माण यहां पर कर दिया जाता है। यानी कि जो इजाजत मिली थी उससे ज्यादा बिना नक्शे के फ्लोर बनाने पर विवाद जो है उसके बाद बढ़ गया था। 1999 में हिंदूवादी नेता रामबचन सिंह ने शिकायत की इस बात की। 18 दिसंबर 2024 से अवैध मस्जिद की जांच जो है वो शुरू होती है। 3 नोटिस जो है वो बाकायदा यहां पर जारी करने के बाद भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आ गया था और 8 फरवरी तक के लिए बुलडोजर एक्शन पर स्टे भी लगा। 9 फरवरी को स्टे ऑर्डर खत्म होने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर बेवजह राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। जो गलत अवैध होगा कानूनी प्रक्रिया में मिला गिराया गया, जो उनका बचा है, जो अवैध था उसको गिरा दिया गया। तो झूठ मूठ के राजनीति किया जा रहा है ना, यहाँ पर राजनीति किया जा रहा है। जाके यहाँ पर दंगा हो, विपक्ष पार्टी अपना दबदबा बनाना चाह रही है, इधर का उधर उल्टा पलटी जनता को सिखाएगी, भड़काएगी, मारपीट दंगा करवाएगी। अभी ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए। अवैध अवैध जो कोर्ट से साबित हो गया अवैध है तो अवैध। कुशीनगर मदनी मस्जिद प्रकरण में सियासत गरमाई हुई है। सपा डेलीगेशन के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी कुशीनगर पहुंचेंगे, मदनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण की जानकारी लेंगे, मस्जिद के पक्षकारों से बातचीत करेंगे। अजय राय के साथ कुछ मौलाना भी मौजूद रहने वाले हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, लगातार सियासत गरमाई हुई, पहले सपा का डेलीगेशन, अब अजय राय वहां पर पहुंचने वाले हैं और वहां के स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना। बिल्कुल, कल समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो गया था, वहां पे उन्होंने लोगों से बात की। खासतौर पर वो लोग जो इस मदनी मस्जिद के पक्षकार हैं उनसे उनकी बातें हुई हैं। उसके बाद डेलीगेशन आया है, एक रिपोर्ट जो है वो अखिलेश यादव को वो सबमिट करेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने भी कहा है कि उसका भी एक डेलीगेशन, जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनका भी कहना है कि एक डेलीगेशन कांग्रेस का भी जाएगा वहां पर और उनके साथ कई सारे मौलाना भी होंगे जो जाकर वहां की वस्तु स्थिति को जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन ये सबको पता है और ये जानकारी में वहां के प्रशासन को है, जो मदनी मस्जिद के पक्षकार है, पैरोकार है, उनको भी इस बात की जानकारी है कि जो मस्जिद बनी है वो ग्राम समाज के जमीन पर बनाई गई थी, सरकारी जमीन पर बनाई गई थी और कोर्ट के वहां पे एक थाना प्रस्तावित था, लेकिन थाने की जमीन पर वहां पे एक 2 मंजिला मस्जिद बना दी गई और उसके बाद ये कार्रवाई अब हुई है जो कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। तो अब ऐसे में कोई लीगल लोकस जो है वो उनका नहीं बनता, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है कोर्ट में जाने का और कोर्ट के निर्देश के बाद ही जो है ये सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया है। इंक्रोचमेंट था ये, उसको वहां से हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। तो बिल्कुल लीगल लोकस कोई अब मदनी मस्जिद के पैरोकारों के पास नहीं है। ऐसे में जो डेलीगेशन जा रहा है, आप कह सकते हैं कि विशुद्ध रूप से जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।